त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से ये परमेश्वर आए, और कलयुग में वो कबीर नाम से आए। जब कलयुग सतयुग में आए तभी भी इन्होंने वाणी रची, हर युग में। त्रेता में आए तो भी अपनी वाणी साधारण भाषा में पूरा ज्ञान दिया, और द्वापर में आए तो भी अपना पूरा ज्ञान दिया, और कलयुग में भी उन्होंने ये ज्यों के त्यों शास्त्र फिर लिखे हुए अपनी साधारण वाणी में। तो श्री कृष्ण ने जी कहा कि आप ही की वाणी है भगवान के संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। कैसे आना चाहिए संत के दर्शनार्थ? जैसे कोई भयंकर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, चाहे कितना ही उच्च पोस्ट हो, चाहे कितना धनवान हो, और जब वो चलता है उस मेडिकल की तरफ चलता है, जब पीजीआई की तरफ चलता है, जब ऑल इंडिया की तरफ, फिर देखा उसको ना तो अपनी पोस्ट याद रहती और ना उसको अपना वो धन याद रहता, तू फैक्ट्री का मालिक है। उसको ना अपनी इज्जत याद रहती, ना बेइज्जती याद रहती, उसको केवल अपना जीवन याद रहता। मेरा रोग कटे है परमात्मा, बड़ा भयंकर रोगग्रस्त हो गया मैं तो वहां डॉक्टर कहता जाओ रिपोर्ट लाओ, वो पर्ची बनवाता है, जाओ उसके लिए लेट जाओ, लेट जाता है, कमीज निकालो, निकाल देता है, जाओ टेस्ट करवा के लाओ, करवा के लाता है, कहता बैठ जा पीछे, वो बैठ जाता चुप करके। उस समय कुछ याद नहीं उसके, तू फैक्ट्री का मालिक है या तू कोई प्रधानमंत्री है। ऐसे जब हम संत मिलने के लिए सत्संग में आते हैं तो अपने अहम को, अपने पद और धन के अहम को बाहर ही रख दे, और यहाँ ऐसे हमें जैसे हम मरीज हो भयंकर बीमारी के, और वास्तव में हम बहुत भयंकर मरीज हैं। जन्म और मृत्यु का हमारा दीर्घ रोग लगा हुआ है, और ये इस सत्संग स्थल में जो ज्ञान होगा, और ये वो मेडिकल है, ये वो ऑल इंडिया है इस जन्म मृत्यु के रोग काटने वाला, बाकी और किसी संत के पास या जड़ी नहीं है। तो ऐसे कहा कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, ऐसे आने वाले प्राणी को एक कदम का पुण्य एक कदम भी रख दिया, एक अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्य होता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं भगवान देखो ये पांचों पांडव आज इन आप अंतर्यामी हो, देख लो इनके हृदय में झांक के, आज कति रड़क नहीं इनके मन में, बिल्कुल सीधे हो रहे हैं, इनसे नरम आज कोई नहीं पृथ्वी पे। और ये और छठे हम द्वारकाधीश, ये तो वैसे सतोगुण भगवान थे, इनमें तो अभिमान कभी था ही नहीं। कहते हैं कि अब आप देख सकते हो, अब ऐसे आने का जो पुण्य आपकी तरफ एक कदम का एक अश्व एक यज्ञ तुल्य पुण्य बनता है, तो वहां से लेकर इंद्रप्रस्थ से लेकर यहाँ तक हमारे जितने कदम बने परमेश्वर, उनमें से 100 रख लो और बाकी हमारी झोली में डाल दो, हमारा भी कल्याण हो। अब कहते हैं साधु दर्शन, साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना, अजय कोई धन का भूखा हो साधु भी ना। अब वो तो उनको विनम्र करना चाहते थे परमात्मा, किसी प्रकार इनके मन का खोट निकल जाए, और जब तक यजमान का अधीनी भाव नहीं होगा तो किया हुआ अनुष्ठान बिल्कुल व्यर्थ होता है। इसलिए परमेश्वर ने उसको, जैसे इंजेक्शन लगाने से पहले ना एक सेपरेट का वो लगाते हैं, डॉक्टर सेपरेट को लगाते हैं एक फवासा, वो उस स्थान को नरम भी करता है और जरम रहित कर देता है, तब वो इंजेक्शन की दवाई काम करती है, नहीं तो और बीमारी हो जाए साथ में। ऐसे ही विनम्र करके तब ये उपदेश और ये अनुष्ठान कराए जाते हैं ताकि ये पूर्ण काम कर सके और इसमें कोई खरपतवार ना पैदा हो जाए। तो तब उस रथ में बैठा के परमेश्वर को और लेकर पहुंच गए यज्ञ मंडप में। वहां क्या था कि 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता ऊंच आसन पर बैठे बड़े गर्व के साथ, और 9,84 सिद्ध वहां पर विराजमान है। और जब देखा उस, जैसे कोई जंगली व्यक्ति होता है, घुटनों तक की धोती, टूटे हुए जूते और दाढ़ी बड़ी हुई, जैसे 15 दिन हो गए उस सेब बना के किए ने, और ऊपर के छोटे छोटे ऐसे उलट पुलट से घुंघराले बाल, और जैसे जंगली लोग रहते हैं ऐसा व्यक्ति, ऐसी वेशभूषा में वो परमेश्वर वहां पर विराजमान हुए। श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों एक गद्दला बिछाया, आसन लगाया, उनका बिछौना बिछाया, और श्री वो विराजमान हुए सुपच रूप में परमेश्वर। वहां पर बैठे हुए वो विद्वान, वो जितने बैठे थे ऋषि और महर्षि, ऐसे मुख पर पल्ला करके हंस रहे हैं, कहते हैं ये लाए हैं शेर ढूंढ के, ये करेगा इनकी यज्ञ पूर्ण, हम क्या करें, इनके पाप ही ज्यादा हैं, हम क्या करें।
अपने ऊपर कोई नहीं लेता, अपने हम कमजोर गणे हैं ना, अपनी हार कोई मानता है कोई नहीं। और जब हार मान जा तो भगवान कति निकट है, बिल्कुल साथ है। जा जिस दिन हम हार मान लेंगे कि हमारी साधना भी गलत है क्योंकि गीता से नहीं मिलती, और हमारी जो आज तक वर्षिप भी ठीक नहीं थी क्योंकि हमारे पवित्र शास्त्र से नहीं मिलती, तो परमात्मा पा गया, सही विधि मिल जाएगी और बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे ही भगवान मिलता है। अब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा बहन, क्योंकि अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ब्याही थी और द्रौपदी भी अर्जुन से ब्याही थी, इसलिए बहन का भी नाता प्रयोग कर रहे थे भगवान। कह रहे थे बहन द्रौपदी एक काम कर, अब बढ़िया भोजन बना इस महापुरुष के लिए, इस महापुरुष के भोजन खाने से तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी। अब द्रौपदी ने 2 घंटे लगाए चूल्हे पर अग्नि जला के, और ना जाने नाना प्रकार के आइटम 56 प्रकार के भोग तैयार किए। प्रकार के भोग तैयार किए, यानी नाना प्रकार की कटोरियों में, किसी में दही, किसी बड़े, किसी में खीर, किसी में आलू पालक, किसी में 25 प्रकार के कचौड़ी पकौड़ी हलवा, और नाना प्रकार की, किसी में दही, किसी में दाल, किसी में नाना प्रकार की सब्जी बना के और बढ़िया भोजन बना के और उस भगवान यानी सुदर्शन के सामने परोस दिया। अब सुदर्शन जी ने क्या किया, अब द्रौपदी ने सोचा तो ये था कि ये घास फूस तोड़ कर खाने वाला व्यक्ति आज इतना स्वादिष्ट भोजन खाएगा, उंगली चाटता रह जाएगा और 6 जगह जाकर बड़ी महिमा गाएगा कि द्रौपदी जैसा भोजन आहार मैंने कभी नहीं किया। ये भी खाना बनाने वाली बहन का एक विशेष दृष्टिकोण होता अतिथि के लिए, वो प्रतिदिन बनने वाले भोजन से ज्यादा अच्छा भोजन अतिथि को के लिए तैयार करती है कि कहीं ये ना कह दे कि उस ऐसी बहन का खाना खाया उसने नमक मिर्च का भी ना पता था। तो वो कोशिश बहुत करती है कि मेरे बनाए हुए भोजन को कोई बिसरा ना देवे, अर्थात को बुरा ना बता दे, और बट नेचुरल होना भी चाहिए, स्वाभाविक है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही जो द्रौपदी ने करके वो सारी थाली उनके सामने रख दी, कहा भगवान भोजन पाओ। अब क्या किया उस ऋषि ने, उदाहरण देने के लिए परमेश्वर ने कि ये कहीं जीभ चटोरी ना हो जाए मेरे अनुयायियों की, ये क्या सोचा कि आज तो ये मन नाना प्रकार के भोजन खा के और खुश होगा, कल फिर इसकी याद आवेगी वहां जाते झोपड़ी में। हमारे लिए उदाहरण दिया परमेश्वर ने। तो क्या किया कि संत स्वाद नहीं करते, उन्होंने जितना भोजन खाना था उन कटोरियों में से थाली में डाल लिया और सबकी खिचड़ी बना ली, उसमें हलवा भी, खीर भी, कचौड़ी भी, दही बड़े भी, सब्जी भी, भात भी, सारी इकट्ठी कर ली। और द्रौपदी देख रही थी कि ये खाएगा, जब देखना कितना आनंद आएगा, हाँ इसकी उंगली चाटेगा, बड़े चेहरा प्रसन्न होगा। अब द्रौपदी ने देखा इसने सारा काम बिगाड़ दिया, तो मन में क्या सोचा कि ये रहा शूद्र का शूद्र, जिसने भोजन भी ना खाना आता, ये काहे की शंख बजावेगा। इतनी मन में नीचता मलिनता द्रौपदी का आएगी और उसका भी फल द्रौपदी ने भोगना पड़ा। अब भगवान ने क्या किया कि 5 बार वो परमेश्वर ने सुदर्शन रूप में वो 5 ग्रास बनाकर सारा भोजन खा लिया जो थाली में डाला था, और 5 ही बार शंख बज के बंद हो गया। एक बार खाया, आवाज लगाई शंख ने, दूसरी बार खाया, आवाज लगाई शंख ने, और 5 बार ही ऐसे शंख आवाज लगाकर बंद हो गया। युधिष्ठिर बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा भगवान ओहो आपने तो कति आनंद मचा दिए, बड़े महापुरुष को लाए ढूंढ के, अब हमारा यज्ञ संपूर्ण हुआ, आपकी रजाते। श्री कृष्ण कहने लगा भाई अभी यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ है, अभी तो ये शंख इतना जोर से बजना चाहिए था कि पूरी पृथ्वी पे इसकी आवाज जाएगी और तीनों लोकों में भी, स्वर्ग में भी इसकी आवाज जाएगी, इतनी मीठी मीठी आवाज होगी। अभी बात बनी नहीं। अब युधिष्ठिर फिर मायूस हो गया, हे परमात्मा अब कौन रह गया जिसको बुला के लाना होगा। श्री कृष्ण कहने लगे भाई कोई नहीं रहा इस पृथ्वी पे, और कहा कि ये जो आपने के एक बाल्मीक दिखाई दे से, एक चूड़ा सा दिखाई दे से बंगी, ये इसके एक बाल के बराबर भी
ये 3 लोक नहीं, इतनी समर्थ शक्ति युक्त है। अपने घर में कमी है भाई, किसी के मन में खोट है, उसको ढूंढते हैं। 3 लोक के मालिक है श्री कृष्ण, कोई छोटी बात नहीं। उसी से मैं पकड़ दिया, कहा दोष है। द्रौपदी बुलाई, द्रौपदी से पूछा बहन सच बताना, जब इस महापुरुष ने खाना खाया तेरे मन में क्या क्या विचार आए?